तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों को मेरे नए चैनल के अंदर। तो गाइस आज से हम इस चैनल के अंदर हम आप लोगों का अकाउंटेंसी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा जो डीके गोयल के होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 16 डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस पहला क्वेश्चन है, ऑन 1 April 2019 a limited company purchased a machine for 1,90,000 and spent 10,000 on its installation। तो आप लोगों को इसका मतलब समझ आया। इसका टोटल जो इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, मतलब जो टोटल जो मशीन का प्राइस हो गया वो 2 लाख रुपये हो गए टोटल। तो एट द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन वुड बी 50,000। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई जो 50,000 रुपये होगी एंड ऑफ 6th ईयर। तो आपको इसका एक फार्मूला बताया गया होगा। जो फार्मूला होगा ऐसे, मैं आप लोगों को लिख कर दिखाने वाला हूँ। जो होगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये फार्मूला ऐसे ही बताया जाता है हर स्कूल में। और अपॉन में होगा एस्टिमेटेड लाइफ। तो आपको ये वाला फार्मूला होगा, ये अपॉन में होगा भाई ये वाला। तो ये ऐसे अपॉन में। तो आप देखो हमारा जो ये हो गई 2 लाख रुपए। तो 2 लाख माइनस 50,000, तो ये हो गया, ठीक है। और अपॉन में आ गया 6, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा था वो था एंड ऑफ द 6th ईयर, इसलिए हमें 6 लिया है यहाँ पर। तो अब मैं इसे आगे सोल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा 1,50,000 और ये अपॉन में 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा शायद 25,000 आ जाएगा, जो कि 12.5% पर एनम का डेप्रिसिएशन हमारा लग रहा है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को मैं शुरुआत करता हूँ इस पेज पे। तो भाई मैंने इसका पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब दोबारा ऐसी कैसी आ जाता है। तो कैसे अब यहाँ पर दोबारा इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो इधर से हम डेट डालते हैं 1 अप्रैल 2019। और इसमें हमें ये भी दिया गया है कि हमेशा जो ईयर होगा वो 31 मार्च को क्लोज होगा और इसमें हमें 4 साल का ये बनाना है। तो 2023 तक हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने एक मशीन परचेज़ करी थी। तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और गाइस मैं इसका इंस्टॉलेशन चार्ज को इसी के साथ मिक्स करके लिखने वाला हूँ। 1,90,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ टोटल यहाँ पर लिख देता हूँ। और मैंने यहाँ पर इसका टोटल लिख दिया है। तो अब इधर हमारा ईयर जो एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2019 में। हमने अप्रैल में शुरू करा था, तो 20 में यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाने वाले हैं इसका। तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन ऐसे ऐसी लगेगा जो हमने निकाल रखा था 25,000 रुपीज़। तो 25,000 रुपीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और अब हम करेंगे इसका बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन करने का मतलब है जो हमारी ये वाली अमाउंट है 2 लाख में से हमें इस 25,000 को माइनस करना है। तो आ जाएगा 1,75,000 रुपीज़। तो ये हो गया। तो अब हमारा ईयर यहाँ पर क्लोज हो गया और ये टोटल आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ का। ये टोटल आपने यहाँ पर अकाउंट्स अपने क्लोज़ कर दिए इस साइड। तो यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे इसे। तो यहाँ पर ये हो गया क्लोज़। अब हमेशा नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो 1 अप्रैल 2020 में, हाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे 1 अप्रैल 20 में। तो कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो हमने लास्ट हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन आया था होता है 1,75,000 का। तो 1,75,000 हमने यहाँ पर भी रख लिया है। 1,75,000 इधर रखने के बाद अब हम इधर इसका ईयर एंड कर लेंगे। तो 31 मार्च 21 में ये वाला ईयर एंड होने वाला है। तो यहाँ पर आएगा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हर साल की तरह वही 25,000 रुपये लगने वाला है। और इधर हम बैलेंस को कैरी डाउन करने वाले हैं। तो ये वाला मैं कैरी डाउन इधर कर देता हूँ। तो 1 मिनट में एक चीज़ देख लेता हूँ। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो अब मुझे यहाँ पर जो अमाउंट आएगी इसे माइनस करने के बाद ये आएगी 1,53,000 रुपीज़। और गाइज आप लोगों को सही से दिख रहा है ना? मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, कोई नहीं। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो गाइज यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया है और इधर आ गया है 25,000 रुपये और इधर आ गया 1.5 लाख रुपये। तो ये जो हमारा टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा 1,75,000 रुपीज़। तो आप लोगों ने ये देख लिया 1,75,000। यहाँ पर अकाउंट क्लोज़ कर दिया है।
और इधर भी हम 1,75,000 करके इस अकाउंट्स को क्लोज़ कर देंगे इधर की तरफ। तो अब हम इधर शुरुआत करते हैं अगले साल की। तो 1 अप्रैल ये हो जाएगा 21 में। तो यहाँ पर करेंगे अब हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो जब लास्ट हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया था 1,50,000 का, तो अब हम 1,50,000 इधर लिख देंगे। 1,50,000 लिखने के बाद हमारा जो ईयर एंड होने वाला है इधर 30 ये हो जाएगा 22 में। यहाँ पर ईयर एंड होगा तो बाय डेप्रीशिएशन, और इधर हमारा जो डेप्रीशिएशन आने वाला है वो आएगा 25,000 रुपये जो हर बार आ रहा है। और बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे अब हम इधर, यहाँ पर कैरी डाउन मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1,25,000 रुपीज़। तो हमारा ईयर इधर क्लोज हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़, और ये वाला आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़, ये वाला भी आ जाएगा टोटल। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आया तो अच्छी बात है। आगे एक ईयर और हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो इसे अब हम 1 अप्रैल 22 रख लेते हैं, और इसे टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से लिख देता हूँ दोबारा। और लास्ट हमारा वो आया था 1,25,000 रुपये, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोगों को 1,25,000 रुपये यहाँ लिखना है। अब हमें इस ईयर को यहाँ पर 2023 में एंड करना है, जो कि हमारा लास्ट ईयर होने वाला है। तो यहाँ पर अब हम बाय डेप्रीशिएशन करके इधर दोबारा हम 25,000 रुपये का डेप्रीशिएशन लगा देते हैं, और यहाँ पर जाकर हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं। कैरी डाउन आपको हर साल करना पड़ेगा जब तक हमारा क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को। तो ये करने के बाद हमारा यहाँ पर टोटल कर लेना इसका 1,25,000 रुपये इधर आ गया, और इधर भी 1,25,000 रुपये ही आएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का आंसर 1 लाख यहाँ पर ठीक आ गया है बिल्कुल। अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप इसको इधर भी ला सकते हैं आगे। 1 अप्रैल 23 में यहाँ पर आप लिख देते हैं, और यहाँ पर बस इतना ही कर पाएंगे लास्ट टाइम। यहाँ पर आप इसको ब्रॉड डाउन कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इसके आगे आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ लास्ट 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, और ये यहाँ पर ईयर क्लोज हो जाएगा ख़त्म। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा काश। तो एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैंने ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन लाता रहूँगा, और बता देना कौन से चैप्टर के आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत है, मुझे बताते रहना। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर भेज दूँगा। थैंक यू।